दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे वीर की कहानी जिसने मुग़ल बादशाह के दरबार में उनके सामने ही उनके साले की गर्दन उड़ा दी थी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अपने वीरों की कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे लगभग 1640 की घटना की, जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की सल्तनत थी। उधर जोधपुर के महाराज गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे महाराज के बड़े पुत्र अमर सिंह नाराज हो गए और दरबार छोड़कर चले गए। नाराज अमर सिंह कई दिनों तक भटकते रहे और उसके बाद पहुंच जाते हैं शाहजहाँ के दरबार में। शाहजहाँ अमर सिंह की वीरता और उनके गुस्सैल स्वभाव के कारण उन्हें दरबार में रख लेते हैं और जोधपुर से नागौर रियासत को अलग करके उनको सौंप देते हैं। नागौर के पास ही एक और रियासत पड़ती है और वो रियासत थी बीकानेर। उस वक्त महाराजा करण सिंह राठौड़ बीकानेर का शासन संभाल रहे थे। 1444 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। नागौर और बीकानेर के बॉर्डर पर स्थित एक गांव जिसका नाम था जाखणिया, इसके एक खेत में तरबूज की बेल लगी जो फैलकर बीकानेर की सरहद में पहुंच गई। वहां पर तरबूज लग गए। इस प्रकार बेल लगी तो बीकानेर में, मगर फल लगे नागौर में। इस फल पर अधिकार के लिए दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने हो गई। पहले वहाँ के किसान आमने सामने हुए और फिर बात बढ़ती है तो फिर सेनाएं भी आमने सामने आ जाती है। भयंकर युद्ध होता है और इसमें कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस वक्त दोनों ही राजा शाहजहाँ के दरबार में उपस्थित थे। दोनों को ये खबर मिलती है। अमर सिंह ने अपने सेनापति को जाखणिया गांव पर अधिकार करने का हुक्म दिया। ये बात जब करण सिंह को पता चली तो उन्होंने अपनी सेना को नागौर पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। करण सिंह के पास अधिक सेना थी क्योंकि उसका राज्य पुराना था और वैभवशाली राज्य था। उसके पास हथियार ज़्यादा थे, तो युद्ध होता है और वो नागौर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये युद्ध इतिहास में मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतीरे की राड़, हमारे यहाँ जो तरबूज होता है उसको मतीरा बोला जाता है और राड़ का मतलब लड़ाई, युद्ध। तो मतीरे की राड़ के नाम से ये युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। उस समय बादशाह का साला सलावत खां, जिसको मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था, बादशाह का मंत्री था। करण सिंह ने उसके कान भरने शुरू किए कि अमर सिंह अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह बादशाह की इज़्ज़त नहीं करता, वो आपकी भी इज़्ज़त नहीं करता, और धीरे धीरे सलावत खां को अमर सिंह के खिलाफ कर देता है। जब ये घटना घटी थी उस वक्त अमर सिंह बादशाह को बात बताना चाहते थे कि किस प्रकार से क्या हुआ, लेकिन सलावत खां उनसे मिलने नहीं दे रहा था। फिर अमर सिंह ने उसे बिना पूछे ही सीधे शाहजहाँ से मिलने पहुंच गए। इस बात से नाराज सलावत खां ने अमर सिंह को गवार कह दिया। गवार शब्द सुनते ही स्वाभिमानी अमर सिंह अपनी बेइज्जती स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने कटार निकाली और सलावत खां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सलावत खां ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार शाहजहाँ के सामने ही अमर सिंह ने उनके साले और मंत्री को मौत के घाट उतार दिया।
अमर सिंह अपनी कटार को लेकर के बादशाह की तरफ बढ़ने लगे। कहा जाता है कि बादशाह वहाँ से भाग जाता है और अमर सिंह ने अपनी कटार शाहजहाँ की तरफ फेंक दी, जो एक खंबे से लगकर रह जाती है और शाहजहाँ बच जाते हैं। फिर शाहजहाँ कहीं महलों में छिप जाते हैं। अमर सिंह अपना घोड़ा, जिसका नाम बादल था, उसे लेकर किले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, परंतु किले का दरवाज़ा बंद होता है और वहाँ पर मुग़ल सैनिक होते हैं। तो अमर सिंह ने एक दूसरा रास्ता अपनाते हुए अपने घोड़े बादल को वहाँ से छलांग लगवा देते हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस प्रकार से राजपूताना का एक वीर, जिसने बादशाह के घमंड को चकनाचूर कर दिया, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने बादशाह की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अमर सिंह की कटार जो थी बहुत मजबूत थी और उनकी, इसीलिए उनको कठार का धनी भी कहा जाता है। शाहजहाँ ने खुद उनके लिए एक दोहा लिखा था कि अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, पाँव शेर लोहे से हिलाई सारी बादशाही, पाँव शेर लोहे से हिलाई सारी बादशाही, होती गर शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। यानी अमर सिंह के कमर में ये कटारी कहाँ की थी, सिर्फ एक पाव शेर लोहे से उसने पूरी बादशाही हिला दी थी। अगर इसके पास शमशेरी होती, शमशेरी मतलब तलवार होती, तो ये तो पूरा आगरा छीन लेता। अमर सिंह इतिहास में कठार के धनी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। शाहजहाँ ने दरबार से आदेश करवाया कि जो अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा दरबार में हाजिर करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन उस शेर के जबड़े में हाथ डालने वाला ऐसा कौन था? कोई भी मुगल सैनिक अमर सिंह के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तब उनके ही साले अर्जुन सिंह गौड़, कहा जाता है अगर हमारे यहाँ पर जयचंद नहीं होते, एक उपाधि दी गई है, वो व्यक्ति जो अपने देश के साथ, अपने खुद के लोगों के साथ छल के साथ उनका राज्य छीने या उनके साथ छल करे, उनको जयचंद कहा जाता है। तो ऐसा जयचंद अर्जुन सिंह गौड़, इन्होंने छल से अमर सिंह को अपने पास बुलाते हैं और छल से उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार अमर सिंह इतिहास में अपने शौर्य के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिशोध किया, उसके लिए इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। तो ये कहानी उस वीर की जिसने भरे दरबार में शाहजहाँ के सामने उनके साले की गर्दन काट दी और खुद शाहजहाँ को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि अपने इतिहास के ऐसे ही पहलू आपके सामने आते रहें और हमेशा अपना गौरवशाली इतिहास अपने बच्चों तक, सभी लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद मिले। इस बीच आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्ते।